दोस्तों हमारे पास हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकार मनीष जी, आज इनसे हम बात करेंगे। गाजीपुर में धरती में आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिस्टम को सही करने की बात करते हैं, सर सिस्टम कैसे सही होगा? जब इस देश के कम से कम 10% लोग सही हो जाएंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% लोग सही हो जाए, सिर्फ 10% लोग सही हो जाएंगे और उन्हें अपना परिवार के अलावा देश भी दिखना शुरू हो जाएगा, देश का सिस्टम सुधर जाएगा। और वो 10% लोग जब तक सही नहीं होंगे तब तक देश का सिस्टम नहीं सुधरेगा। आपको उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और बिहार की राजनीति है, इनमें दोनों कितना फर्क आपको दिखाई दे रहा है? दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस एक जगह शराब बंद है, एक जगह शराब चालू है। बाकी दोनों की राजनीति जो है धर्म पे और जाति पे ही टिकी हुई है। और दोनों यहाँ के लोग जो है ना बाहर ही रोजगार के लिए चुनाव है या चुतियापा है? अब आप समझ सकते हैं कि क्या है चुनाव। किसी भी देश में जो है ना हर 6 महीना पे चुनाव तो नहीं होना चाहिए, साल भर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। अब मोदी जी आए थे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात बोले थे, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के जगह पे अभी जो है फरवरी मार्च में चुनाव हो रहा है, फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है कुछ राज्यों में, फिर अगले साल जो है फरवरी मार्च में। तो 6-6 महीना पे चुनाव होता है। एक नियम लगना चाहिए और 5 साल के बाद ही कहीं चुनाव होना चाहिए। संविधान में जो है कि ये कहा गया है कि यानी कि अगर आप जो है कि स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में जो है कि हर जगह रोडों पे जो है कि आप चले हैं, अभी आए हैं गाजीपुर जिले में और पूरी जगह पे जो है कि गड्ढा है। और वो बिहार में भी ऐसा ही है। तो आप बिहार में बिहार की तरह डूब जाएंगे, गाना सुने होंगे, तो आप किसी तरह जो है कि बिहार से बच के उत्तर प्रदेश में आए। यहाँ पे भी जो है कि आपको क्या लगा कि आप यहाँ पर भी डूब जाएंगे? नहीं, अब बारिश का मौसम नहीं है, बरसात नहीं है, इसलिए डूबे नहीं हैं, लेकिन दिखाएंगे। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप भ्रष्टाचार के लिए देखिए कोई नेता दोषी नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए हम और आप दोषी हैं। हम और आप जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं सुधरेंगे तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। सर आप इंजीनियर थे, पत्रकार के रूप में आप देखे जाते हैं देश विदेश में, सर कैसे आप पत्रकार बन गए इंजीनियर से? मैं देश का पहला सिविल इंजीनियर जो पत्रकार बना हूँ, फर्स्ट पहला बने। और पत्रकार बनने के बाद सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही सुधारने का प्रयास करता हूँ, तो बस लगा हुआ हूँ। जैसे कुंभ मेले में देखा जाए तो वहाँ भी ज्यादातर इंजीनियर जो हैं वो बाबा बन गए हैं, तो मतलब रोजगार खत्म हो गया, उस पर क्या कहना है आपका? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था एक कंपनी में और बिहार का सबसे हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर था। आप पता कीजिएगा, सर्वोदय कंस्ट्रक्शन में मैं काम करता था। उसके पहले मैं पूना में था, एक MNC कंपनी में काम करता था। बिहार में आया, मुझे कुछ समस्याएं हुई और मैंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो है पत्रकारिता शुरू कर दिया। तो कुछ लोग जो है मजबूरी में पत्रकारिता शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है बेरोजगार है इसलिए पत्रकारिता शुरू करते हैं, कुछ लोग शौक से, कुछ लोग पढ़ के, और कुछ लोग हमारे जैसे भी लोग होते हैं जो सिस्टम से परेशान हो जाते हैं तो पत्रकारिता शुरू करते हैं। तो बस सबका अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग जरिया। पत्रकारों का हमेशा जो है कि आप देख रहे हैं कि हत्या हो रहा है, तो इस जो है कि भारत में जो है कि पत्रकारों का कहाँ तक जो है कि 146वें नंबर पे हमारा जो है कि पत्रकारिता पे जो है कि पहुँच गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? एक पायदान हम नीचे करेंगे, एक पायदान आप नीचे कीजिए, एक पायदान सब लोग नीचे करेंगे, 146 लोग मिलके 1 नंबर पे लेके चले आएंगे। तो भारत और जो है कि पाकिस्तान के रिश्ते पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं जो है कि युद्ध, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है भाई साहब? कब का रिश्ता है? वो सब हम लोगों का बेटा है। जब फंस जाता है कहीं संकट में ना, तो भारत का झंडा लेके निकलता है सब, नहीं तो जब डंडा मारा जाता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। नहीं, आप नहीं समझे, एनालिसिस किया कीजिए। कब तक बोली है एजेंसियाँ? 2024 तक। 2024 में क्या है? चुनाव। हाँ, तो होगा ही, युद्ध होगा, 100% युद्ध होगा। वो हम भविष्यवाणी कर दे रहा है, 2024 तक युद्ध होगा ही होगा, छोटका हो बड़का हो, लेकिन होगा। उत्तर प्रदेश में लास्टवें चरण में मतलब चुनाव होने वाला, 7वें चरण, आपने ठीक है भैया, तो क्या है सबसे बड़ा मुद्दा भैया? अरे यूपी के लोग बताएंगे कि क्या मुद्दा है, हम तो यूपी के लोगों से पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर के दम पे लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सुधार किया है सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, उस पे लड़ रही है।
और विपक्षी जो है बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहा है, उस पर जो है चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक्चुअल जो है 3 चीज जो है ना, वो इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हमारा इंडिया है तो मतलब व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब जो नीचे अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है। 5% लोग जो है करोड़ों रुपया लेके विदेश भाग सकते हैं, 95% लोग नहीं। देवरिया रेलवे स्टेशन पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, एक मोची थे, उन्होंने बताया कि बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया, 6 महीना के अंदर बैंक ने 10 बार टोका तो 10,000 रुपया का लोन चुका दिया। और वहीं जो है एबीजी जो शिपिंग कंपनी था 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, और रोज लोग भाग रहे हैं। तो अभी व्यक्ति की आजादी अभी पूरी तरीके से नहीं। खोलने से पहले ये निर्णय कर लेंगे कि हम इस पार्टी के हैं और उस पार्टी का बात करने वाले ही चैनल को देखेंगे और फिर मीडिया को गाली देंगे। तो एक बार आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि मीडिया गलत है कि आप खुद गलत है। सर सर्वे कर चुके हैं, आपके अनुसार किसको मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, हमारा ये काम नहीं है। एक मिनट, बहुत सारे चैनल वाले ये चीजें दिखाते हैं कि हमने सर्वे किया है, ये पार्टी जीत रहा है, वो पार्टी हार रहा है। हम कभी भी ऐसा सर्वे नहीं दिखाते हैं और ना ही दिखाएंगे। बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं कि सूत्रों से पता चला है इस बार ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम कभी भी ऐसा खबर नहीं दिखाएंगे और नहीं चलाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जिसको मन करे उसको मुख्यमंत्री बनाइए, जिसको मन करे उसको प्रधानमंत्री बनाइए।